नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। जब प्रदेश के खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही राशन दुकान संचालक हितग्राहियों को घटिया राशन का वितरण करे, तो अंदाजा लगा लीजिए कि सरगुजा जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ ऐसा ही मामला मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है, जहां खुद खाद्य मंत्री ने उचित मूल्य दुकान में छापेमार की कार्यवाही कर घटिया चावल बरामद किया है। सरगुजा जिले में यह कोई नई बात नहीं कि उचित मूल्य दुकान के संचालक भ्रष्टाचार कर अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं। आए दिन उचित मूल्य दुकान संचालकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है। शासकीय राशन दुकान के संचालक गरीब जनता को घटिया राशन का वितरण कर मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। वहीं जब प्रदेश के खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भ्रष्टाचार हो, तो समझा जा सकता है कि सरगुजा जिले में किस स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ऐसा ही कुछ मामला खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र बतौली में सामने आया है, जहां उचित मूल्य दुकान के संचालक द्वारा गरीब हितग्राहियों को घटिया चावल का वितरण किया जा रहा था, जिसे खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पकड़ा है। दरअसल मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर है। शनिवार को मंत्री भगत का काफिला बतौली से गुजर रहा था, तभी उनकी नजर शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और शासकीय राशन दुकान का निरीक्षण करने पहुंच गए। दुकान के अंदर चावल बिखरा पड़ा था। जब मंत्री की नजर चावल पर पड़ी, तो घटिया स्तर का चावल देख वे दुकान संचालक पर भड़क गए। मंत्री अमरजीत भगत का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने तत्काल मौके पर कलेक्टर को बुलाने की बात तक कह डाली। इसके बाद मंत्री ने तत्काल घटिया चावल को वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही राशन दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। आखिरकार खाद्य विभाग ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करता है? इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। रिजेक्ट करो, वापस करो। कलेक्टर ने बुलाओ कि चलो इसको रखो, सैंपल में रखो। सैंपल रखो इसको। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सघन टीबी खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों की उपस्थिति में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मूल मंत्र था टीबी हारेगा, देश जीतेगा। देश भर में 2024 तक टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है। अभियान का मूल मंत्र है टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस मूल मंत्र को अपनाते हुए सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर टीबी से संक्रमित मरीजों की खोज कर टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में लगा हुआ है। जिला स्वास्थ्य टीबी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर टीबी के संभावित मरीजों की खोज की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों ने टीबी को वर्ष 2024 तक जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस महाअभियान के तहत सरगुजा जिले में टीबी से संक्रमित अब तक 200 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं जनवरी महीने में जिला स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 60 मरीजों को खोज निकाला है। गौरतलब है कि टीबी खोज अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर संभावित मरीजों की खोज करने में लगे हुए हैं। आज की कार्यशाला राज्य स्तरीय स्तर पर आए हुए प्रशिक्षण के द्वारा संभाग स्तरीय 6 बीमारी को, जिसमें टीबी हारेगा और अपना देश जीतेगा कंसेप्ट को लेते हुए इस कार्यक्रम को और हम कैसे इम्प्लीमेंट लेवल पर और हम कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जिसके कारण से हम लोग 2005 तक अपने छत्तीसगढ़ को, अपने ज़िले को, अपने देश को टीबी मुक्त बना सकें, इसके संबंध में ये आयोजित कार्यशाला है 2024 तक। सरगुजा में अभी वर्तमान में 1 लाख के जनसंख्या में लगभग 150 से लेकर 200 मरीज यहाँ पर हैं। पिछले महीने की मैं यदि बात करूँ तो लगभग 60 मरीज की हमने खोज की है। उनमें से जो 60 मरीज हैं उनका करीबन 40 मरीजों का स्पुटम पॉजिटिव आया हुआ है और उन सभी मरीजों की हमने इलाज जो है उस प्रारंभ कर दिया। शनिवार को देश भर में कांग्रेस के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सरगुजा जिले में भी ब्लॉक स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए नजर आए। शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कृषि कानून को वापस लेने एवं किसान आंदोलन के समर्थन में दरिमा चौक पर चक्का जाम किया गया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर घंटों बैठे रहे। इस दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। जो दिल्ली में किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, उसके विरोध में आज पूरे देश में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आयोजन किया गया है। और जो किसानों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अन्याय कर रहे हैं, उनके विरोध में यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। आज हम लोग समस्त किसानगण यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के विरुद्ध 3 काला कानून जो लाया गया है, उसके संबंध में पूरे देश भर के किसान इस 3 किसान विरोधी कानून को वापस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और लगभग 7 माह हो गया आंदोलन करते हुए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक उक्त कानूनों को वापस नहीं किया गया है, बल्कि किसानों को परेशान किया जा रहा है और दबाव डालकर बेजा अफवाह फैला करके किसानों का आंदोलन समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में भी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस एवं शहर कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि चक्का जाम की वजह से नेशनल हाईवे 43 घंटों बाधित रहा। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस सेवा चालू रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान विकास समिति, जिसका बलबीर और नरेश देवांगन, नर्मदा जी, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किसानों के समर्थन में किसान लोग दिल्ली में जो अत्याचार किसानों के खिलाफ चल रहा है, केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं, उनको रोकने के लिए, उसको वापस लेने के लिए जो वहाँ पर किसान आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में ये किसान लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ग्रामीण ने इनका समर्थन यहाँ पर आकर के किया है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि पिछले कई दिनों से देश के किसान केंद्र सरकार के इन काले कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए हैं। कई बार की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। किसान ये चाहता है कि ये तीनों जो काले कानून हैं, ये वापस होने चाहिए। ये किसान हित में नहीं है। इसी विषय को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के तहत आज किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग भी सर्वव्यापी एक सर्व समाज के बैनर तले हमारे किसान साथियों के साथ आज यहाँ NH पर चक्का जाम कर रहे हैं और किसान अन्नदाताओं के साथ में है। हमारा भी यह कहना है कि किसान एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद और अन्नदाता किसान के साथ हैं। पूरी सूरजपुर की जनता अन्नदाता किसान के साथ हैं। हमारे साथ किसान साथी भी हैं। वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को इन बिलों को वापस लेने के लिए विचार करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम सरगवा में एक व्यक्ति के द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम सरगवा में नीलगिरी पेड़ों के अवैध कटाई का मामला सामने आया है।
जहां एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं की जमीन एवं शासकीय भूमि पर लगे लगभग 20 पेड़ों की राजस्व विभाग से बिना अनुमति लिए अवैध तरीके से कटाई की गई है। दरअसल जिस भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है वहां गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा घर का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त व्यक्ति का कहना है कि ग्राम पंचायत की अनुमति से उसने पेड़ों की कटाई की है। वहीं शासकीय भूमि पर हुए अवैध पेड़ों की कटाई पर उसने सफाई देते हुए कहा कि जब पेड़ों की कटाई हो रही थी इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके कहने पर पेड़ों को काटा गया है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ों को बरामद कर ली है। नायब तहसीलदार का कहना है कि कार्यवाही की जा रही है। वहीं उक्त व्यक्ति के खिलाफ भू राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। जी, ये हमारा अपने खाते की ज़मीन है और उसमें नीलगिरी के पेड़ हमारे पिताजी और दादाजी ने लगाए थे। तो हमारे पिताजी के द्वारा लगाया हुआ पेड़ और कुछ पेड़ क्या है, हमारे घर मतलब ज़मीन के बगल में एक किसान का घर है। उस घर के तरफ गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आते हैं तो उसमें पिछले साल और उससे पिछले साल भी एक आध पेड़ गिर चुके हैं। तो उनको घर में किसी प्रकार की क्षति न हो इसीलिए उनके घर के बगल वाले पेड़ हमने नीलगिरी के कटाए हैं। और इधर रोड साइड के पेड़ जो हमने कटाए हैं हमारी ज़मीन के, बिजली के 11,000 वोल्ट का कनेक्शन जा रहा था तार, और बिजली विभाग वाले भी हमारे पास आए थे। ग्राम के सरपंच उप सरपंच लोग भी थे और बिजली विभाग के ठेकेदार लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इधर क्या पेड़ आप कटवा दीजिए, जिससे हमारा 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है तो किसी पे तार पे गिर जाएगा तो कभी कोई क्षति हो सकती है किसी व्यक्ति को। तो हम बोले सर हम मतलब कटाएंगे, तार टूट जाएगा, खंभा गिर जाएगा तो आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे। तो वो खड़े थे और बिजली विभाग के सभी साहब खड़े थे और उनके सामने उनके भी आदमी लगे हुए थे काटने में, और हमने नीलगिरी का पेड़ कटवाया है सर। हम लोग सरगांव में सोसाइटी के पास है, जो धान खरीदी केंद्र है उसके पास है। रात में हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ पे कुछ पेड़ों का वृक्ष कटाई किया गया है अवैध रूप से। तो हम लोग चेक करने आए थे। रात में ज़्यादा समझ नहीं आया था तो फिर सुबह फिर से कार्रवाई के लिए आए हैं। यहाँ पे करीब अनुमानतः 20 नीलगिरी के पेड़ों को काटा गया है, तो उस पर जाँच चल रही है। सूरजपुर जिले में एक न्यूज पोर्टल ऐप के द्वारा प्रकाशित किए गए खबर को लेकर ग्राम पंचायत सलका के सरपंच एवं उप सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। प्रकाशित खबर के विरोध में ग्रामीणों ने कोतवाली थाने में न्यूज पोर्टल के खिलाफ शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक न्यूज पोर्टल ऐप के द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें सलका ग्राम पंचायत को चोरों का गढ़ बताया गया था। इस बात से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को कोतवाली थाने पहुंचकर न्यूज पोर्टल ऐप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सर, इसमें 28 तारीख को एक बुलेरो जा रही थी ग्राम पंचायत सलका की ओर, जो कि अपना कचिया रोड में बम्बूर पेड़ से टकरा करके नीचे गिर गई है। उसी विषय में एक पब्लिक ऐप में न्यूज़ चली है, जो कि हम लोग के ग्राम पंचायत सलका वासियों को और हमारे ग्राम पंचायत सलका को बार बार चोरों द्वारा संबोधित किया गया है। इसी विषय को लेकर के हम लोग आज सूरजपुर थाने में आए हुए हैं और चाहते हैं कि सर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। न्यूज़ को सर प्रकाशित करने वाला महावीर रजवाड़े हैं, जो प्रेमनगर क्षेत्र के बता रहे हैं। उनके नाम से हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में खनिज पुलिस और कोयला माफिया, इन तीनों कड़ियों के बीच कैसे कोयले के अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है और इन तीनों कड़ियों में क्षेत्र के ग्रामीण चंद पैसों के लिए कैसे फंसे हुए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा है लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नागमाड़ा परसोढ़ी ओपन खदान का। देखिए कैसे दिन दहाड़े कोयला माफियाओं के कहने पर कुछ ग्रामीण चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कोयले की चोरी कर रहे हैं। इन्हें अपनी जान की परवाह तक नहीं है। कोयले के इस खुली खदान में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोयला चोरी करने में लगे हुए हैं। कोयले का अवैध उत्खनन करने के लिए इनके हाथों में औजार नजर आ रहे हैं। वहीं कोयले के परिवहन के लिए ये बाइक लेकर खुली खदान पहुंचे। अब आगे देखिए, कोयला चोरी करते वक्त जब इनकी नजर आवाज न्यूज के कैमरे पर पड़ी तो ये कैसे भागने लगे।
आवाज न्यूज को लगातार जानकारी मिल रही थी कि लखनपुर क्षेत्र में कोयला माफियाओं के द्वारा खुलेआम अवैध कोयले का उत्खनन करवाया जा रहा है। कोयला माफिया ग्रामीणों को कुछ पैसे देकर अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन करवा रहे हैं। वहीं लखनपुर पुलिस भी क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे कोयले चोरी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस के हाथ कोयला माफियाओं को पकड़ने में कांप रहे हैं। इस मामले की जानकारी लगते ही आवाज न्यूज की टीम लखनपुर स्थित ग्राम नागमाड़ा परसोढ़ी खुली खदान पहुंच गई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण दिन दहाड़े कोयले की चोरी करते कैमरे में कैद हो गए। वहीं जैसे ही ग्रामीणों की नजर कैमरे पर पड़ी तो वे कैमरे को देखकर भागने लगे। कोई बाइक से भागते नजर आया तो कोई दुम दबाकर जंगल की ओर भाग निकला। सैकड़ों की संख्या में कोयला चोरी करते ग्रामीणों की जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर पर लखनपुर क्षेत्र में कोयले का अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत से रेत माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जबकि सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं जिम्मेदार खनिज विभाग भी कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहा है। इधर लखनपुर पुलिस का कहना है कि समय समय पर पुलिस के द्वारा कोयला चोरी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठने लगा है। क्या पुलिस सिर्फ उन लोगों को पकड़ रही है जो चंद रुपयों के लिए कोयला चोरी कर अपना पेट भरने में लगे हुए हैं? पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंचते जो ग्रामीणों को पैसे देकर कोयले का अवैध उत्खनन करवा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हम लोगों ने जब जब सूचना मिली है तब तक लगातार वहाँ जाके कार्रवाइयाँ की हैं। कई टन कोयला हमारे द्वारा जब्त किया गया है अवैध रूप से। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। कुछ मोटरसाइकिल, कुछ साइकिल भी बीच में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई करके कार्रवाई किया गया है। वैधानिक कार्रवाई जो भी बनी है हम लोगों ने किया है। इसके बाद भी अगर उसमें वहाँ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कोयला उत्खनन किया जा रहा है तो इसकी जब भी जैसी भी सूचना हमको मिलती है हम वहाँ तत्काल जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई कोयला चोरी की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्यवाही नाम मात्र की है, जबकि कोयला माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन करवाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लखनपुर क्षेत्र में कोयले के अवैध उत्खनन पर रोक लगती है या नहीं, या फिर खाकी खनिज और माफियाओं की मिलीभगत से कोयले का अवैध कारोबार जारी रहेगा। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सुमित सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।